मूल शंकर को पूरा यकीन था कि देर रात शिवजी उन्हें दर्शन जरूर देंगे, इसलिए वे लगातार शिव पिंडी को निहारे जा रहे थे। ओम नमः शिवाय। इस तरह बहुत समय बीत गया, उन्हें भी झपकी आने लगी थी। पानी के छींटे मारकर उन्होंने खुद को जगाए रखा। हो चुके, अब शिवजी किसी भी समय दर्शन दे सकते हैं। इस तरह मूल शंकर पुनः शिव पिंडी को निहारने लगे कि तभी उनकी नजर कुछ चूहों पर पड़ी। अरे, ये चूहे किधर से आ गए? और ये तो शिव पिंड की तरफ ही बढ़ रहा है। देखते ही देखते चूहे शिव पिंडी के बहुत करीब जा पहुंचे और फिर शिव पिंडी पर चढ़कर उत्पात मचाने लगे। चूहो, शिवजी के ऊपर उत्पात मचा रहे हो, उन पर गंदगी फैला रहे हो। वो अपना तीसरा नेत्र खोलकर तुम्हें भस्म कर देंगे। उनके गले के सांप तुम्हें खा जाएंगे या त्रिशूल लिए प्रकट होंगे और तुम लोगों का संहार कर देंगे। क्या बात है, शिवजी प्रकट क्यों नहीं हो रहे? पिताजी तो बता रहे थे कि शिव त्रिशूलधारी है। जब कहीं वे दुष्टों को उत्पात मचाते देखते हैं, वे वहां प्रकट होकर उनका संहार करते हैं। वे दुष्टों से भले मानव की रक्षा करते हैं। तो क्या यह वही कथा वाला महादेव है? मैंने जिस शिव का किया श्रद्धा से उपवास, मैंने जिस शिव का किया श्रद्धा से उपवास, उस शिवलिंग का कर रहे कुछ मूषक उपहास, उस शिवलिंग का कर रहे कुछ मूषक उपहास। इनके सर पे तो ये दुष्ट चूहे दौड़ रहे हैं। इनके चढ़ावे को बड़ी निर्भयता से खा रहे हैं। इस शिव में तो इन तुच्छ जीवों को भी भगाने का बल नहीं है। यह कथा वाला शिव कैसा? कैसा शिव ना कर सका जो अपनी रक्षा आप, फिर मैं किस कारण करूं मूरत आगे जाप, फिर मैं किस कारण करूं मूरत आगे जाप। पिताजी उठिए, जल्दी उठिए। पिताजी। क्या हुआ मूल बेटे? पिताजी, आपने कहा था दुष्ट जब दुष्टता पर उतर आते हैं तो शिवजी वहां प्रकट होकर उनका संहार करते हैं। क्या सच में शिवजी ऐसा करते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करते। लेकिन इस समय ये सब तू क्यों पूछ रहा है? पिताजी, मेरे मन में शंका है। हम जिस शिव पिंडी की पूजा कर रहे हैं, क्या वे सच में शिवजी है? शिव धारणा किस चल रहे हैं?
ये प्रश्न क्यों करता है तू मूर्ख? इसलिए पिताजी, क्योंकि हम जिस शिव पिंडी की पूजा कर रहे थे वो सच में शिव जी नहीं, वो तो मात्र एक प्रतिमा है जो जड़ है। ये शिव जी के बारे में तू कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है मूर्ख? पिताजी, अशिष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ, परंतु जिस महादेव की कथा मुझे सुनाई गई है वो तो गुणों से चेतन प्रतीत होते हैं। यदि यह मूर्ति वही महादेव थे तो भला उन चूहों को अपने ऊपर क्यों चढ़ने देते? चूहे इनके शरीर पर दौड़े फिरते हैं, चढ़ावा खाकर मलमूत्र करते फिरते हैं, लेकिन ये अपना सिर तक नहीं हिलाते। जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो दूसरों की रक्षा कैसे कर सकता है? यही तो जानने के लिए मैंने आपको लगाकर यह प्रश्न पूछा। अगर ये शिवपिंडी सचमुच के शिव होते तो क्या उन चूहों का संहार नहीं करते? बताइए पिताजी, आप चुप क्यों हैं? इतना सब कुछ होने पर भी शिव जी प्रकट क्यों नहीं हुए? बताइए पिताजी, बताइए। मूल बेटे, सच्चे शिव जी जो है ना वो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। हाँ, पिताजी, मैंने देखा शिव हार गए और चूहे जीत गए। तेरी तर्कबुद्धि बहुत बड़ी है। अब ये बात सत्य है कि ये तो शिव जी की मात्र एक मूर्ति है, साक्षात शिव जी नहीं है। ये बात सत्य है। पिताजी, अगर ऐसा है तो अब मेरे यहाँ मंदिर में बैठे रहने का कोई कारण नहीं रहा। कृपया मुझे घर जाने की अनुमति दे। छोड़ो आडंबर सभी, छोड़ो आडंबर सभी, करो कुछ अनुसंधान। छोड़ो आडंबर सभी, करो कुछ अनुसंधान। मन प्यासा है पाने को सच्चे शिव का ज्ञान। हाँ, मन प्यासा है पाने को सच्चे शिव का ज्ञान। छोड़ो आडंबर सभी। ठीक है बेटे, अगर तुम घर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन अकेले मत जाना, सिपाही को भी साथ में लेके जाना। ठीक है? व्रत त्यागने का किया, मन में दृढ़ विचार। व्रत त्यागने का किया, मन में दृढ़ विचार। निर्णय लेकर आया माँ, खोलो घर के द्वार। निर्णय लेकर आया माँ, खोलो घर के द्वार। बेटा, तुम क्या बात हुई? इतनी रात का तो वापस आ गया, और तेरे पिताजी कहाँ है? क्या तुझसे भूख सहन नहीं हुई? ये बात नहीं है माँ, लेकिन आप कुछ खाने को दीजिए। मुझे पता था तुमसे 24 घंटे का उपवास नहीं होगा, लेकिन तू मेरी बात सुनता कहाँ है? मैं तेरे लिए मिठाई लाती हूँ। माँ, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ क्योंकि मुझसे भूख सहन नहीं हुई, बल्कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मंदिर वाले शिव पर से मेरा विश्वास उठ गया। मैं जानती हूँ बेटा, तू ये बात इसलिए कह रहा है क्योंकि तुझसे भूख सहन नहीं हुई, लेकिन बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, शिव जी के लिए ऐसा नहीं कहते। तू तो जानता है ना कि तेरे पिताजी शिव जी के कितने पक्के भक्त थे।
व्रत तोड़ने पर वो तुझसे भी और मुझसे भी क्रोधित होंगे। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें सब कुछ बता कर आया हूँ। आज के बाद फिर कभी वे मुझे शिवपिंडी की पूजा करने के लिए नहीं कहेंगे। साफ साफ बताना बात क्या हुई। मंदिर में शिव जा